ऐसे कुछ वाक्य आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक हम कहते आ रहे थे कि भाई जहां पे एक सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब है, तो अगर कोई दूसरी वर्ब आती है तो वो सेकेंडरी वर्ब कहलाती है, जिसे इन्फिनेटिव के रूप में यूज होना होता है अगर अनबाउंड एक्शन है, और जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पे जिरंड को यूज किया जाता है। बट मैंने तो ऐसे सेंटेंसेस भी रीड किए हैं जहां पे दो दो वर्ब है और बिना किसी टू प्रपोजिशन के यूज होता है। तो जो वर्ब्स अपने बाद में बिना किसी इन्फिनेटिव के वर्ब को यूज कर लेती हैं, वो वर्ब्स बेयर इन्फिनेटिव कहलाती हैं। देखो मैंने ऐसा वाक्य भी देखा है कि भाई आई सॉ हिम एंटर द हॉल, है ना, ही मेड मी लाफ, लेट मी गो, आई हेल्प हिम क्लीन द रूम। ये है क्या? ये है भाई बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव कौन है? बेयर इन्फिनेटिव जो अपने बाद में, जो क्रियाएं अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, उन वर्ब्स को यानी उन क्रियाओं को मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। अब ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव यूज करती हैं, बिना किसी टू प्रपोजिशन के डायरेक्टली वर्ब को यूज कर लेती हैं। ठीक है, जैसे सी है, वॉच है, हियर है, फील है, नोटिस है। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में जहां पे इन्फिनेटिव की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे बिना टू के वर्ब को यूज करती है, और साथ ही साथ अपने बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी यूज करती है, अर्थात आईएनजी फॉर्म को यूज करती है। इन दो का यूज करती है ये, और आईएनजी फॉर्म में भी उसे वो इज एम आर, वॉज वर और विल बी शेल बी नहीं यूज करेगा। और कौन सी वर्ब्स हैं? पॉजिटिव वर्ब्स हैं। कॉज किससे? कॉज का अर्थ क्या होता है भाई? कारण बनना, तो कॉज से ही पॉजिटिव वर्ब बनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये देखो अभी हमने एक वाक्य देखा था कि ही मेड मी लाफ। लाफ को अगर हम वर्ब के रूप में देखते हैं तो क्या बोलते हैं भाई? हंसना। हंस रहे हैं तो हम खुद ही हंस रहे हैं, पर हम कभी कभी ऐसे भी तो बोलते हैं अरे उसने मुझे बहुत हंसाया, तो कोई और व्यक्ति मेरे हंसने का कारण बना, तो वो वर्ब जो है वो पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे मेक, तो ही मेड मी यानी उसने किया, क्या बनाया? ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाऊंगी, क्योंकि अंडरस्टैंड का मतलब तो समझना होता है सिर्फ, लेकिन जैसे हम उसके आगे पॉजिटिव वर्ब यूज कर लेते हैं तो यानी कि हम उसका कॉज बन जाते हैं उस एक्शन का। फिर आता है लेट। लेट तो अगर आपने अक्सर ऐसे ही देखा होगा, लेट मी गो, लेट मी नो, जबकि हम ये कहते हैं कि लेट खुद भी वर्ब है, लेकिन अपने बाद में अपने ऑब्जेक्ट के बाद में डायरेक्टली वर्ब यूज करता है, इसे भी किसी टू प्रपोजिशन की यूज या रिक्वायरमेंट नहीं है। हैव। हैव बेसिकली हमें जो इसका बेसिक रूल है वो पता है कि भाई हैव का मतलब है कि भाई किसी चीज को पोजेस करना, उसको अपने पास होना, उसका अपने साथ में होने का भाव। परंतु यहाँ पे जो ये हैव है ये अरेंज करने के सेंस में यूज किया गया है ना, जैसे मैंने मैकेनिक अरेंज किया और अपना काम करवाया, वो भी यूज यहाँ पे बदल जाएगा। एक सिर्फ एक छोटा सा वीडियो हम हैव का भी बनाएंगे जिसमें हैव के डिफरेंट यूजेस की बात करेंगे, क्योंकि हैव सिर्फ पोजीशन के रूप में काम नहीं करता, बहुत सारे डिफरेंट सेंस रखता है। फिर आता है हेल्प। अब हेल्प क्या होता है? मदद करना। एक वाक्य वापस पीछे से क्या करवाती हूँ कि भाई आई हेल्प्ड हिम क्लीन द रूम, कि मैंने उसकी मदद की रूम को साफ करने में। लेकिन हेल्प ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव भी यूज करती है और साथ ही साथ टू इन्फिनेटिव को भी यूज करती है। ओनली दिस रूल इज अप्लाइड विद हेल्प ओनली, बाकी किसी और क्रिया के साथ में नहीं। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस की जो अपने बाद में टू इन्फिनेटिव को नहीं बल्कि बेयर इन्फिनेटिव को यूज करती है। तो ऐसी ही नॉलेज के लिए बने रहिए, चैनल को